हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एवरेज का प्रॉब्लम्स जो बुक का चल रहा है आर एस वर्ल्ड नवीन का, उसका पार्ट 5 देखेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग 60 तक डील कर चुके हैं। 61 में कहता है कि शादी के समय एक औरत तथा उसके पति का एवरेज एज दिया हुआ है, अर्थात हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिला के इनका एवरेज दिया है 23, अर्थात दोनों मिलाकर 23 दूनी 46 ईयर्स के हैं। अब कहता है 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? 5 वर्ष के बाद कहता है कि 5 वर्ष के बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 5 साल के बाद अगर कहता है तो दोनों का पहले 5 बढ़ेगा तो 5 दूनी 10 बढ़ गया, अर्थात 10 इसमें जो ही हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा 56, और 1 साल का एक बच्चा भी है, एक और ऐड करेंगे हो गया 57, लोग हो गया 3, उसका कहता है एवरेज। जब भी हम 3 से भाग करेंगे मेरा आंसर क्या जाएगा? 19। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। क्वेश्चन 62 में कहता है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु अगर 16 वर्ष है, 16 3 48, तीनों मिलकर के 48 साल के हो गए। अब कहता है यदि उनकी आयु का अनुपात 4 5 7 हो, एवरेज दिया हुआ है 4 5 7, 7 5 12 4 16, 16 का वैल्यू 48, 1 का वैल्यू 3। तो अब हमसे क्या पूछता है? तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? 4, अर्थात 4 का वैल्यू चढ़ती है 12 साल। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कि एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्र है, औसत आयु 8 वर्ष है, अर्थात 48 टोटल। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। इन लड़कों मतलब 6 और 2 8 और 22, 8 2 16, 8 2 16 है 117, एक्स्ट्रा कितना हुआ? तो 8 128। ये जो 128 एक्स्ट्रा एज होता है उनकी इनका होगा एक्स्ट्रा, अर्थात इनके माता पिता का। तो कहता है तो माता की आयु कितनी है? सॉरी, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष, अर्थात मदर और फादर का दोनों का एज कहता है 128, और इन दोनों का डिफरेंस कहता है, डिफरेंस कह दिया आपसे, अर्थात फादर माइनस मदर इक्वल टू 8। हम बोले थे इस केस में कि कभी भी अगर 2 संख्या या 2 डिजिट या 2 किसी भी 2 व्यक्ति का या 2 लेटर एक्स वाई मान लीजिए, यहाँ जैसे कि फादर मदर है, अगर उन दोनों का समेशंस दिया हुआ और दोनों का डिफरेंसेस दिया हुआ हो, तो अब क्या करिएगा? उसको जोड़ करके 2 से भाग करिएगा तो बड़ा का मिलेगा, घटा के भाग करिएगा तो छोटा का मिलेगा। अब यहाँ पर बड़ा कौन है छोटा कौन है? क्योंकि यहाँ पर दे दिया है कि यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक, मतलब पिता बड़ा है। अब आपसे पूछता है तो माता की आयु अर्थात छोटा का, तो जो ही इसमें से घटा के 2 से भाग करेंगे 120 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना? अर्थात मदर का एज क्या मिल जाएगा? 60 साल मिल जाएगा। पढ़ाए हुए इस टाइप के। नेक्स्ट 64 में कहता है कि एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। कहता है कि देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 64, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 है, अर्थात 30 गुने 15 करेंगे तो 450। अब कहता है एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया। अब 20 वर्ष वाला एगो छात्र जो है वो कक्षा छोड़ करके चला गया, तो इनका कितना एवरेज टोटल कितना हुआ? 430, और टोटल अब कैंडिडेट 29 को बचा, एगो चला गया 29 से बचा। अब कहता है तथा जो एगो गया इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए। अब 29 और 2 31 हो गया, अब 31 छात्र हो गए, और इनका एवरेज कहता है इनके स्थान पर आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। उन दोनों जो नयका 2 गो आया उनके आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो, अभी भी कहता है 15 वर्ष हो, तो 15 कम 5 और 15 3 45 1 46। अब एक्स्ट्रा कितना हुआ? तो 5 3 35, अर्थात उन दोनों को जो नया दोनों आया उन नए दोनों का योग 35, और अंतर कहता है ये योग और अंतर कहता है 5। कौन? जो नए आए हैं उनका।
तो अब ऐसे केस में कहता है तो नए छात्रों में से छोटे की आयु क्या करना चाहिए, घटा के दूसरा भाग कर देना चाहिए। तो 35 माइनस 5 30, 30 का आधा 15, अर्थात छोटे का 15 ईयर्स। यही बड़ा पूछता तो जोड़ के दूसरा अर्थात 20 साल आंसर जाता। आंसर इसमें दिया हुआ है आप लोग का 15 ईयर्स सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है कि एक क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष। इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ा चुके हैं, फिर भी आप देखिए इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो गया इस बार, तो 18 और 20 कितना हो गया, 18 और प्लस 20 हो गया 38 ईयर। अब क्या कहता है, दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। अब कहता है कि इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने पर क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर, एक पर 2 की वृद्धि, तो 11 पर कितने की वृद्धि, 11 दूनी 22। अर्थात जो नए आए सदस्य, जो नए क्रिकेटर आए, उनका टोटल एज कितना होगा, टोटल एज बराबर 38 ईयर्स एंड 11 दूनी 22 मंथ्स। अब कहता है इनका एवरेज बताओ, इसलिए एवरेज अगर पूछता है तो हम क्या करेंगे, यहां भी दूसरा भाग, यहां भी दूसरा भाग, 19 ईयर्स एंड 11 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 है। 16 का औसत कहता है 50.25, इसको गुना करेंगे हम लोग तो 804 आएगा। अब कहता है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार, 8 का कहता है औसत भार 45.15, जब गुना करेंगे हम लोग तो 8 5 40 की 0, 8 4 12 की 2, 8 5 40 41 और 8 चौका 32 4 36, 361.2 आया। अब कहता है कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार, सभी का औसत भार, तो इन सब को जोड़ करके क्या करना चाहिए हमको, 16 और 8 24 से भाग कर देना चाहिए। अगर जोड़ते हैं हम लोग तो कितना आता है 0.2 4 1 5 6 और इसके बाद में 8 3 11 डिवाइडेड बाई 24। ये आपका काम है, करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। 30 लड़का है तो 15 लड़की होगी। यदि लड़कियों का औसत, इसको चाहे तो हम लोग एवरेज से बना सकते हैं, अर्थात बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलके 45, और बॉयज अगर कहता है 30 है तो गर्ल्स कितनी 15, अर्थात इनका रेशियो 2:1 हो जाएगा। अब कहते हैं यदि लड़कियों का औसत भार 45, यहां पर 45 रखिए, तथा लड़कों का औसत भार 52 है, 52, तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार लगभग कितना, लगभग में पूछा था, आराम से बना सकते हैं। यहाँ का वैल्यू पूछ रहा है तो देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनको गुना करके जोड़ लीजिए, हटाइए इसको। अब तो 5 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, उसी तरह से है 45 में 1 से तो 45, और इसमें भाग कर देना है 2 1 3 से, अर्थात कितना हो जाएगा ये आपका 149 डिवाइडेड बाई 3, लगभग में कहता है 4 29 7.66 ऐसे जाएगा। अर्थात लगभग में कहिएगा तो 48 आंसर हम लोग मार सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। या लगभग में कहिए रहा और ऑप्शन में है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 में लास्ट में थोड़ा सा आपसे पूछा है नए लड़के का भार कितना है, जबकि नया लड़का तो अभी उसका दिया हुआ है 56, यहाँ पर होना चाहिए जाने वाले लड़के का, ठीक है। ये तो इसको नोट कर लीजिएगा अपने बुक में, यहाँ पर एरर है। तो कहता क्या है, 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलो भार वाला नया लड़का समूह में आया, जिसके वजह से औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। जो नया आया, जो 56 किलो आया, उसके वजह से, अर्थात जाने वाला जो लड़का है वो आने वाले लड़के के वजन से कम है, तो 1 पर 2.5 की वृद्धि,
तो 8 में कितने की वृद्धि, गुना कर लेंगे, 25 8 है 220 की वृद्धि। अर्थात जाने वाले लड़के का भार पूछ रहा है, अर्थात नए में से क्या करेंगे, 20 माइनस जब ही करेंगे 36 आएगा, अर्थात जाने वाले लड़का का भार क्या होगा, 36। ऑप्शंस में दिया भी है डी नंबर। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, ओरली ही समझिए, क्योंकि सब बताए हुए हैं कि एवरेज मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट ओनली वन। तो 56 केजी के भार का एक आदमी जब आता है, उसके स्थान पर जो निकला है उसके स्थान पर आता है, ऐसे केस में क्या होता है, अगर एवरेज घटता, इसका मतलब जाने वाला व्यक्ति क्या है, आने वाले से ज्यादा। लेकिन जब एवरेज में इंक्रीजमेंट हुआ, इसका मतलब आने वाला व्यक्ति जाने वाले से भार में अधिक है। तो 1 पर कितना बढ़ रहा है, 2.5 बढ़ रहा है, अतः 8 को टोटल है, 8 पर कितना बढ़ा होगा, 20 बढ़ा होगा। अतः डायरेक्टली होना चाहिए क्वेश्चन कि जाने वाले लड़के का भार बतलाइए, तो जाने वाले लड़के का भार आने वाले माइनस जितना इंक्रीजमेंट हुआ उसको घटा दीजिए, तो 56 माइनस 20 बराबर 36, आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 69 देखेंगे। 69 में कहता है कि 20 लड़कों के समूह के औसत भार की गणना 94 किलोग्राम की गई, बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के, इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ा चुके हैं, इसलिए देख लीजिएगा आप लोग। 70 में कहता है किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, इसको अच्छा से देख लीजिए, हालांकि पढ़ाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 टाइप के बहुत से क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं आप लोग को, उंगली पर मुंहजबानी बताए हुए हैं। अभी इसमें क्वेश्चंस है वही, हम 2 तरह से बता देते हैं। कहता है किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, 12वीं में बनाया 63, उससे पहले 11 पारी वो खेल चुका है। तो क्या कहता है, जिसके उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए पहले जो 11 पारी खेला, 11वीं पारी तक एवरेज देखिएगा, हम अगर ए मान ले तो टोटल रन कितना बना, टोटल रन्स बना 11A। अब कहता है 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, तो जब 12वीं पारी में 63 रन बनाया, उससे क्या हुआ, उसके एवरेज में 2 रन की वृद्धि हो गई। तब अब उसका एवरेज कितना, 12वीं पारी तक एवरेज में क्या हुआ, 2 की वृद्धि, तो एवरेज हो गया है अब कितना, A प्लस 2, और टोटल रन की संख्या क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें गुना करें तो 12 गुने A प्लस 2, इसलिए 12A प्लस 2 यह कितना के बराबर, 11A या 7 63 रन जो बनाए हुए हैं। अब यहां से हम लोग 12 11 A हो जाएगा, और यह 63 में से 24 घट जाएगा, तो क्या जाएगा, 13 में से 4 गया 9, और 5 में से 2 गया 39। अर्थात उसका 11 पारी तक एवरेज 39 था। अब कितना है, 12वां पारी खेल लिया तो 2 बढ़ जाएगा, 41 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, सही औसत भार, सॉरी, कहता है 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। 12वीं पारी के बाद, ये 11वीं पारी तक था, अतः 12वीं पारी तक या उसके बाद क्या हो जाएगा, 39 प्लस 2, आंसर जाएगा 41। इसी को हम शॉर्टली बतलाए थे उंगली पर, कैसे सुनिएगा। कहता क्या चीज है, 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाया, जिसके वजह से 12वीं पारी में देखिएगा शॉर्टली, 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाया, जिसकी वजह से एवरेज में 2 की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी से पहले कितना खिला, 11 पारी, तो 1 पर अगर 2 की इंक्रीजमेंट होती है तो 11 पर कितना हुआ होगा, 11 दूनी 22। वही हम अगर इसमें 22 घटा देते हैं तो आंसर क्या जाएगा, 41। अर्थात 12वीं पारी तक उसका एवरेज 41। 12वीं पारी से कितना, 11 पारी का अगर पूछता तो इसमें से 2 घटा देते हम। तो एक लाइन में आपको समझाए हुए हैं, क्रिकेट का प्रॉब्लम बहुत पढ़ाए हुए हैं, आप लोग उसको जरा देख लीजिएगा अच्छा से। 70 तक आज रहने देते हैं हम लोग, पार्ट 6 में प्रयास रहेगा, टोटल और 8 क्वेश्चंस बच रहा है, सब पढ़ा देंगे, ठीक है। और कुछ नए क्वेश्चंस भेजे हैं स्टूडेंट्स लोग, ग्रुप में भी भेजे हुए हैं, तो उनको भी हम पेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करके हम डील कर देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक
शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाय।